आज की डरावनी कहानी में आप लोगों का स्वागत है। जब कभी कोई व्यक्ति अपने स्थान से दूसरे स्थान के लिए अगर चलते हैं और वह देर हो जाए तो अजनबी कोई व्यक्ति अगर उन्हें मिलता है तो उसे कभी कभी भयभीत हो जाते हैं और कभी कभी अचानक से वह गायब हो जाए तो और भी ज़्यादा भयानक होता है। तो ऐसी ही कहानी आज हम आप लोगों को सुनाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुरेंद्र कुमार। चलिए आज की कहानी को विस्तार से सुनते हैं। कहानी जो होती है, 4 व्यक्ति दिल्ली से उत्तर प्रदेश अपने पैतृक गांव लौट रहे थे। ट्रेन काफ़ी लेट हो चुकी थी। वे अपने स्टेशन से उतरे तो रात के 1:30 बज चुके थे। छोटे स्टेशन पर देर रात को सवारी मिलने में दिक्कत होती है। फिर राकेश का घर शहर के बाहर पड़ता था, इसलिए वे रेलवे लाइन के किनारे किनारे चलने लगे। जैसे ही वे प्लेटफॉर्म छोड़कर पटरियों के किनारे आए, उन्होंने एक युवती को साथ चलते देखा। उन्होंने पूछा तो उसने बताया कि वह हॉस्टल से घर आ रही हूँ। ट्रेन लेट होने के कारण परेशानी पड़ गई। इत्तेफाक से उसका घर उस स्टेशन के पास ही था जहाँ से राकेश और उनके साथी घर का रास्ता जाता है। उन्होंने कहा, ठीक है, हम उसे घर पहुँचाकर ही आगे बढ़ेंगे। उन्होंने बताया कि वह इंटर में पढ़ती हूँ और पिता का नाम अर्जुन सिंह है। उसने राकेश से पूछा कि क्या आप बैडमिंटन खेलते हैं? राकेश ने कहा, हाँ, खेलता हूँ। उसने बताया कि वह टूर्नामेंट में उसे खेलते हुए देख चुकी है। रेल लाइन के पास तरफ खेत थे, कुछ थोड़ी थोड़ी आबादी थी, कुछ घर बन रहे थे, कुछ घरों से रोशनी आ रही थी। उसके साथ बात करते करते हम लोग जो है रेल फाटक के पास पहुंच गए। पता ही नहीं चला। उसने इशारे से राकेश को अपना घर दिखाते हुए कहा कि अब मैं चली जाऊंगी। राकेश ने कहा कि आप घर पहुंचकर आवाज़ देना, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन उसने कहा, अब कोई परेशानी की बात नहीं है। बहरहाल उसने अपने दरवाजे पर पहुंचने के बाद आवाज़ दी। अब जैसे ही आवाज़ दी, वह अपने रास्ते चलने लगे। शहर की ओर निकला तो लड़की की घर के पास से गुजरते हुए उसे लड़की की याद आ गई। उसने पास के एक दुकानदार से पूछा कि अर्जुन सिंह का घर कौन सा है। उसने एक घर की ओर इशारा करते हुए बताया कि गेट के पास जो टहल रहे हैं वही अर्जुन सिंह है। राकेश ने उनके पास जाकर कहा, नमस्ते अंकल। वो राकेश को पहचानने की कोशिश करने लगे। राकेश ने कहा, अंकल, 3 दिन पहले ही मैं रात को स्टेशन से रेलवे लाइन होकर आ रहा था तो आपकी बेटी रेखा मेरे साथ आई थी। अब वह कैसी है? अर्जुन सिंह राकेश को बातों में खामोशी सुनते रहे। उसे अंदर आने का इशारा किया। जैसे ही वे ड्राइंग रूम में बैठे थे कि एक लड़की ट्रे में बिस्किट और पानी रख कर ले आई। अर्जुन सिंह ने बताया कि वह मेरी छोटी सविता है। राकेश ने पूछा, रेखा कहाँ है? अर्जुन सिंह ने दीवार की ओर इशारा किया। रेखा बस भी टकी रह गई, जिस पर माला टंगी है। राकेश ने देखा। अर्जुन सिंह ने बुलाया तो 2 महीने पहले की बात है। ट्रेन से उतरकर रेलवे लाइन होकर पैदल आ रही थी।
दो भैंसें दौड़ती हुई आईं। कुछ लोगों ने शोर मचाया तो देखा कि पीछे मुड़कर उसने बचने के लिए वह रेलवे लाइन पर दौड़ने लगी। उसी वक्त एक ट्रेन आ गई जिससे वह कटकर मर गई। यह कहते कहते उनकी आंखें भर आई। फिर थोड़ा शांत होकर पूछा, रेखा बहुत ही हंसमुख लड़की थी, हमारे घर की एक रौनक थी, पढ़ने में बहुत तेज थी। अच्छा बताओ, वह तुमसे मिली तो उदास नहीं थी? नहीं, राकेश ने कहा कि वह सामान्य छात्र की तरह बात कर रही थी। राकेश धीरे धीरे उठा और बोला, अच्छा अंकल, चलता हूँ। अर्जुन सिंह ने कहा, ठीक है बेटे, आते रहना। राकेश भावुकता से हुआ बाहर निकला। उसने आंखों में सामने रेखा का चेहरा हमेशा के लिए छा गया। इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं। बाकी ऐसी कुछ कहानियों में कुछ प्रेरणादायक भी बातें होती हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत विचित्र हैं। जय हिंद, जय भारत।